तो गुरु लोग, मैंने अपनी कल की वीडियो के अंदर बताया था वंडरमैन के ओरिजिन के बारे में और उसकी पावर्स के बारे में, और उसी वीडियो के अंदर मैंने सेंट्री के बारे में बात की थी कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और क्या क्या कर सकता है। और एक समय पे उन्होंने वर्ल्ड वॉर हल्क को रोक के दिखाया था, जो कि कोई भी उस समय का सुपर हीरो नहीं कर पाया था। और सेंट्री और वंडरमैन ये दोनों ही मार्वल के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, जिनके पास काफी सारी पावर्स है और काफी खतरनाक पावर्स है। तो क्या होगा अगर इन दोनों की बैटल होती है, तो इनमें से कौन जीतने वाला है? क्योंकि इन दोनों के पास थोड़ी सिमिलर पावर भी है और कुछ डिफरेंट पावर भी है, लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल आखिरकार है कौन, वही आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी जानना है कि सेंट्री वर्सेस वंडरमैन में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो वीडियो का एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले शुरुआत करते सेंट्री से। तो देखो, इनकी बैटल कराने से पहले आपको इनकी ओरिजिन और इनकी पावर्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने इन दोनों की ओरिजिन और पावर्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाके वो भी देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट में भी बता दूंगा ताकि आपको अच्छे से इनकी बैटल समझ में आए। तो देखो, सेंट्री का रियल नेम होता है बॉब रेनॉल्ड्स, और ये एक नॉर्मल ह्यूमन होता है और बहुत ही तगड़ा ड्रग एडिक्टेड भी होता है, जिसको ड्रग्स की गंदी आदत लग चुकी थी। और इसी चक्कर में एक रात ये ड्रग को ढूंढते ढूंढते एक लैब में चला जाता है, जहाँ पे रखा होता है गोल्डन सुपर सोल्जर सीरम, और उसको ये ड्रग समझ के अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिससे इसको मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर मिलती है। अब देखो, जो गोल्डन सुपर सोल्जर सीरम था वो अपने नॉर्मल सुपर सोल्जर सीरम से काफी ज्यादा खतरनाक था और काफी ज्यादा पावरफुल था, और इसीलिए इसे मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर मिलती है, जिससे इसको फ्लाई करने की पावर मिलती है, स्पेस में जाने की पावर मिलती है, इसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसकी बॉडी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हो जाती है। और फिर इस तरह से अपना बॉब रेनॉल्ड्स बनता है सेंट्री, जो कि मार्वल का सुपरमैन होता है, और तो इसकी आंखों से लेजर भी निकलती है, तो इसीलिए इसे पूरी तरह से मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है। और इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये कार्नेज को स्पेस में ले जाके उसके बीच में से ही फाड़ देता है, और तो इसने वर्ल्ड वॉर हल्क को रोका है, और सारे एवेंजर्स की हालत खराब हो जाती है इसे रोकते रोकते। और अगर इसकी डार्क साइड जो कि वॉइड है, अगर वो बाहर आ गई तो फिर समझ लो सामने वाले का खेल खत्म, क्योंकि वो एक एविल पर्सनैलिटी है। अगर वो बाहर आ गई तो उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि अपना सेंट्री इतना ज्यादा पावरफुल है, तो उसकी वॉइड जो कि एक डार्क पर्सनैलिटी है, वो कितनी ज्यादा पावरफुल होगी? वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसे कोई भी, पूरी एवेंजर्स टीम, एक्समैन और तो फैंटास्टिक फोर, कोई भी मिलके हरा नहीं सकता। तो ये तो अपनी ओरिजिनल पावर हो गई सेंट्री की। और अब बात करते हैं अपने वंडरमैन की। देखो, वंडरमैन की ओरिजिन मैंने कल ही बताई है कि इसका रियल नेम होता है साइमन विलियम्स, जो कि पहले तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, जो कि अपने टोनी भैया का कॉम्पिटिटर होता है, लेकिन बाद में जाके इसकी कंपनी बर्बाद हो जाती है और इसको जेल जाना पड़ता है, और वहां से इसको अमोरा उठाकर लाती है, जो कि जीमो के पास लेके जाती है, और जीमो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, आयोनिक एनर्जीज डालता है इसके अंदर, जिससे इसको पावर्स मिल जाती है। और क्या पावर्स होती है? वो पावर्स होती है फ्लाई कर पाने की, स्पेस के अंदर जाने की, और तो और ये बिना खाए पिए, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है, ये समुद्र के अंदर जा सकता है, पानी के अंदर सांस ले सकता है, और तो और इसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और तो और ये अपना साइज छोटा बड़ा कर सकता है, ये पूरी तरह से इनवल्नरेबल हो जाता है, और इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ इसके पास रीजनरेटिव पावर है, बहुत तगड़ा हीलिंग फैक्टर है, जो कि इसे चोट लगने के बाद दोबारा सेकंडों के अंदर हील कर देता है। और तो और इसकी सबसे बड़ी पावर ये है कि ये एक तरह से इमॉर्टल कैरेक्टर है, ये मर ही नहीं सकता। तो ये तो हो गई अपनी वंडरमैन की ओरिजिन और पावर। अब बात करते हैं अगर इन दोनों की बैटल होती तो कौन जीतेगा। तो देखो, दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और अगर दोनों की बैटल होती तो काफी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि दोनों के पास ऑलमोस्ट सिमिलर पावर है। बस अपने वंडरमैन के पास एक दो एक्स्ट्रा पावर है, जो कि है साइज को छोटा बड़ा कर पाना और इमोर्टलिटी। अपने सेंट्री के पास एक अलग पावर है वंडरमैन से, जो कि है आंखों से लेजर बीम छोड़ पाना। तो इन दोनों की फाइट में आखिरकार जीतेगा कौन? तो देखो, मेरे हिसाब से इस फाइट के अंदर सेंट्री जीत जाएगा, क्योंकि सेंट्री की पावर्स काफी ज्यादा है। उसने एक समय पे वर्ल्ड वॉर हल्क को रोक के दिखाया था, जो कि कोई भी नहीं रोक पा रहा था। और साथ ही साथ अगर उसकी एविल पर्सनैलिटी यानी डार्क पर्सनैलिटी, जिसका नाम वॉइड है, वो बाहर आ गई, तो फिर तो उसे रोक पाना नामुमकिन ही है। फिर तो कोई भी, पूरे अर्थ का कोई भी कैरेक्टर उसे रोक नहीं पाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सेंट्री, जो कि मार्वल का सुपरमैन है, वो वंडरमैन से ज्यादा पावरफुल है। बाकी आपका क्या विचार है इसके ऊपर, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि देखो, इन दोनों की हमें बैटल देखने को तो नहीं मिली है, लेकिन मैंने इन दोनों की पावर्स और इनकी हिस्ट्री के ऊपर कंपैरिजन करके ये डिसीजन निकाला है कि अपना सेंट्री ज्यादा पावरफुल है और वो इस बैटल को जीत सकता है। बाकी आपके विचार मुझसे अलग हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। मेरे हिसाब से सेंट्री जीतेगा, आपके हिसाब से वंडरमैन हो सकता है, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।